हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम लोग वैद्युत विभव के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये खोजू है, ठीक है। अब खोजू ने क्या किया कि खोजू जो था उसका दिमाग चमक रहा था, ठीक है। उसने क्या किया कि राधे चाचा को, ठीक है, ये हमारा खोजू बल है। अब उसने कहा कि राधे चाचा को पकड़ के लेके आया, ठीक है। अब राधे चाचा पर ये टेस्टिंग करता है। क्या राधे चाचा पर टेस्टिंग करता है उसको समझिए। खोजू ने राधे चाचा के ऊपर आवेश दे दिया, ठीक है। मान लेते हैं उसने आवेश दे दिया प्लस क्यू का, और राधे चाचा को कहा दिया कि राधे चाचा आप चले जाइए इन्फिनिटी। बोर्ड के लिए इन्फिनिटी यही है क्योंकि इसके नीचे कुछ दिखने नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इन्फिनिटी को यहाँ पर बना दिया है। अब राधे चाचा को इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी अनंत दूरी पर उसने भेज दिया। फिर क्या किया, इधर से उसने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, वैद्युत क्षेत्र लगा दिया उसने। अब वैद्युत क्षेत्र जब उसने लगा दिया तो जानते हैं क्या हुआ। वैद्युत क्षेत्र जब आया, अब राधे चाचा को इस खोजी ने सोचा कि ए बिंदु पर, ठीक है, ए बिंदु पर जब ये राधे चाचा आएंगे कितना आवेश लेकर, प्लस क्यू आवेश लेकर, और वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र है और आवेश है राधे चाचा के ऊपर। तो राधे चाचा को आने में कष्ट होगा कि नहीं होगा, राधे चाचा को आने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो राधे चाचा जब इस अनंत दूरी से ए बिंदु पर आते हैं तो उन्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर है और इनके ऊपर आवेश भी है, बल लगेगा राधे चाचा के ऊपर। तो उनको आने में कुछ कार्य करने पड़ेंगे। तो कार्य करने पड़ेंगे तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल, तो कार्य करने पड़ेंगे डब्ल्यू, ठीक है, समझ में आया। और राधे चाचा क्या आवेश है Q, तो W बाई Q यदि हम लोग करेंगे तो ये खोजू बोल रहा है कि ए पॉइंट का वही क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। समझ में, ये बिंदु का वो वैद्युत विभव हो जाएगा। चलिए आइए इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं, ठीक है। किसी, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी किसी Q Q आवेश आवेश वाले वाले वस्तु को, किसी Q आवेश वाले वस्तु को अनंत 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 से ए बिंदु, अनंत से ए बिंदु तक ए बिंदु तक आने में, ए बिंदु तक आने में W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। तो कार्य और आवेश का अनुपात, कार्य और आवेश, कार्य W और आवेश के अनुपात अनुपात को उस बिंदु, चाहे ए बिंदु को, एक ए बिंदु है, ए बिंदु का वैद्युत
वैद्युत विभव देगा, ए बिंदु का वैद्युत विभव देगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो वैद्युत विभव है वो क्या है, वर्क डन बटा क्यू है। समझ में आया जी? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अच्छा, अनंत पर यदि मान लेते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र हो ही नहीं, तो कोई वैद्युत क्षेत्र हो ही नहीं, मान लेते हैं कि नो नहीं हो, नो ई नहीं हो, तो ई नहीं हो तो राधे चाचा अनंत के ऊपर है, उनके ऊपर आवेश है, ठीक है, आवेश है। तो क्या राधे चाचा को ए बिंदु तक आने में कोई कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जवाब है, यदि वैद्युत क्षेत्र नहीं हो, मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और ए बिंदु बी है, तो यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं हो और राधे चाचा के ऊपर आवेश है, ध्यान देना है, प्लस क्यू आवेश है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं हो, तो आप देखेंगे कि राधे चाचा को थोड़ा सा हम लोगों ने गति दे दिया, भी धक्का दे दिया, तो राधे चाचा पर कोई बल नहीं लगेगा, बल नहीं लगेगा तो उनका वेग में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो जब वो ए बिंदु पर वो आएंगे, ध्यान देने वाली जो बजे वाली बात ये, तभी उनकी गति क्या होगा, यही होगा, उसी दिशा के अंदर होगा। तो क्या राधे चाचा ने बिंदु ए से बिंदु बी, बिंदु ए मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया बिंदु बी और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा बिंदु ए और ये हो गया हमारा बिंदु बी। बिंदु बी अनंत पर है और ये ए बिंदु है, तो बिंदु बी से बिंदु ए पर आने में कुछ उन्होंने वर्क किया क्या? नहीं किया। तो ये कहां पर है? अनंत पर है, बिंदु बी अनंत पर है। तो ए बिंदु का विभव कितना होगा? तो ए बिंदु का विभव कितना होगा, क्योंकि कार्य कितना हो गया, शून्य, तो ए बिंदु का भी विभव कितना हो जाए, शून्य। ठीक है, विभव जो होता है वो क्या होता है, वर्क बटा आवेश, तो कार्य हो गया शून्य बटा आवेश, हम लोग लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट का क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बड़ी आराम से ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इसका हम लोग ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो भी का एसआई मात्रक क्या होगा? सबसे पहले आपको ध्यान समझना होगा, सबसे पहले कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका एसआई मात्रक जूल बटा कूलम होगा। ठीक है, समझ में आ गई? विमीय सूत्र यदि आपको निकालना है, भी का विमीय सूत्र यदि हम लोगों को निकालना है, ठीक है, तो भी का विमीय सूत्र हम लोगों ने ऐसे घेर दिया, तो क्या होता है, वर्क बटा क्यू का हमको विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा। तो वर्क का तो विमीय सूत्र हम लोगों को मालूम है, क्या होता है, एम एल का घात 2 टी का घात -2 बटा ये क्यू है, तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बटा टी, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई गुने टी, ये टी नीचे है तो जाकर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आई का क्या होता है ए और टी का क्या होता है टी, कैपिटल टी। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों को सबको हम लोग को ऊपर लिखना है, तो ऊपर हम लोग लेके जाएंगे हम सबको, तो ऊपर हम लोग लेके जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का घात -2, ए का घात यहाँ पर +1 है, ऊपर गया तो -1 होगा और टी का घात भी होगा -1। ठीक है, समझ में आया जी? तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या हो जाएगा, -2 और -1 जुड़ेगा तो -3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का घात -3, क्योंकि ये इसका आप देख सकते हैं कि आधार दोनों का समान है, तो जो दोनों का घात होगा वो जुड़ जाएगा, -2 और -1 जुड़कर -3 हो जाएगा, और ए का घात हमारा हो जाएगा -1। ठीक है, यही इसका विमीय सूत्र होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो विमीय सूत्र हम लोगों ने बड़ी आराम से निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दो केस आते हैं। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि यदि एक धनात्मक, यदि वैद्युत क्षेत्र ये देखिए, यदि आपने जो W जो कार्य है, कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी मान लेते हैं कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब क्या कि वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है वो कार्य किया जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र यदि कार्य को कर रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यदि कार्य को कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने
प्लस क्यू आवेश, क्योंकि हम लोगों को धनात्मक आवेश ही अनंत पर रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये प्लस क्यू क्या है, धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। तो यदि हम लोग धनात्मक आवेश रखेंगे, धनात्मक आवेश रखेंगे, और यदि यहाँ पर हम लोग ऋणात्मक आवेश रखेंगे, ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश रखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये धनात्मक आवेश को अपनी तरफ ये ऋणात्मक आवेश खींचेगा अनंत से, अनंत से ये खींचेगा। ठीक है, खींच लिया इसने, तो कार्य किसने किया, कार्य किया वैद्युत क्षेत्र ने। तो वैद्युत क्षेत्र ने यदि कार्य किया है तो W क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ने कार्य किया है। हमको यदि धनात्मक आवेश रहेगा और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश रहेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P बिंदु पर इसको हम लोगों को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो हमारा विभव होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा यदि कार्य किया जाएगा धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, तो वैद्युत विभव ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत यदि यहाँ पर धनात्मक आवेश हो गया, यहाँ पर भी धनात्मक आवेश हो गया, ठीक, अनंत से अब आप इस धनात्मक आवेश को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि बी बिंदु पर लेके आ रहे हैं धनात्मक आवेश को। तो बी बिंदु पर जब इस धनात्मक आवेश को लेके आ रहे हैं तो क्या हुआ, किसने कार्य किया, कार्य किया, किसने कार्य किया, तो अब की बार क्योंकि ये धनात्मक आवेश है तो इसको रोकेगा, इस पर बल इस दिशा में लगाएगा, कहेगा कि अभी इधर मत आओ। लेकिन आप कार्य जो है लाने वाला जो वस्तु है, लाने वाले मतलब कार्य जो है वो जो लाएगा वो करेगा। तो यानी कि इसमें वर्क डन जो होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट वाला वर्क डन जो होगा, मतलब जो वस्तु को लेकर आएगा, धनात्मक आवेश वाले वस्तु को लेकर आएगा, वो धनात्मक हो जाएगा, और जो वैद्युत विभव भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी कि एक और चीज आप लोगों को समझना होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि जो धनात्मक आवेश है, ठीक है, धनात्मक आवेश, जैसे ये हमारा यहाँ पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल है 8 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि वैद्युत विभव को हम लोग वोल्ट से भी मापते हैं। तो दो बिंदु हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। ठीक है, समझ में, मान लेते हैं कि ऋणात्मक आवेश वाला है, ऋणात्मक आवेश जो होगा ना, तो ऋणात्मक आवेश कैसे जाएगा, ऋणात्मक आवेश जो है ऐसे जाएगा। ठीक है, जो निम्न पोटेंशियल होगा, निम्न वैद्युत विभव से उच्च वैद्युत विभव पर कौन जाएगा, आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। और धनात्मक आवेश कैसे जाएगा, धनात्मक आवेश उच्च, यानी कि 10 वोल्ट है, उच्च है, 8 वोल्ट से ज्यादा है, तो धनात्मक आवेश क्या होगा कि वो उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव की तरफ वो जाएगा। ये दो पॉइंट आपको समझना होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं धन आवेश उच्च से कहां जाएगा, उच्च से कहां जाएगा, धन आवेश उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव से, उच्च विभव, वैद्युत विभव भी लिख सकते हैं, विभव से निम्न वैद्युत विभव, निम्न वैद्युत विभव की ओर जाएगा, की ओर जाएगा, ओर जाएगा। ठीक है, जबकि ऋणात्मक आवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश निम्न से उच्च वैद्युत विभव की ओर जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में समझ में आ गया। अब चलिए हम इसको मिटा देते हैं। हो आग लगी सारी, ठंडा बहुत पड़ रहा है जी।
न जाने आप किस मौसम में इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन ठंडा बहुत पड़ रहा है। कैसे शिवशंकर बाबू, हमको तो यार ठंडी मार दिया था कल। शिवशंकर बेचारे अभी स्वस्थ हैं, उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, काम है तो क्या जी शिवशंकर, कैसा काम हो रहा है? शिवशंकर, काम कैसा हो रहा है? आप लोग का भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शिवशंकर बेचारे इधर लगे हुए हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तु हैं, ठीक है। अब ये राधे चाचा हैं, ये हमारे राधे चाचा हैं, ठीक। अब राधे चाचा के ऊपर हम लोगों ने आवेश दे दिया Q1, ठीक है, समझ में आया जी। ये हमारे राधे चाचा हैं और पोटेंशियल दे दिया V1, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेटल के बने हुए हैं, चालक हैं बेचारे, ठीक है। आंख नाक भी हम इनका बना देते हैं, ठीक। अब ये हैं हमारे मजनू भाई। कौन है जी? क्या नाम है? मजनू। चाहे मजनू नहीं, ये खोजू है, मजनू है। अब मजनू के ऊपर भी आवेश दे दिया गया है Q2 और विभव दिया गया है V2, ठीक है, वैद्युत विभव। अब ये देखिए, वैद्युत विभव जो है V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि जो मजनू का वैद्युत विभव V2 है वो राधे चाचा के वैद्युत विभव V1 से बड़ा है, ठीक है। अब यहां पर आता है हमारा खोजू, दोनों चालक, ठीक है। खोजू आता है, खोजू बेचारा सजीव है, आंख भी इसका हम लोगों ने बना दिया, नाक भी है। उसने क्या किया कि राधे चाचा और मजनू चाचा को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, समझ में। एक वायर से उसने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। मतलब वायर कुछ इस प्रकार से, आधा ब्लैक और आधा वायर से कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, वैद्युत जो धनात्मक आवेश है वो कहाँ जाएगा? उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धनात्मक आवेश है, यानी इसमें से ये सब दोनों धनात्मक आवेश है, तो इसका उच्च वैद्युत विभव है और इसका निम्न वैद्युत विभव है। तो उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर Q डैश आवेश चला जाएगा, जिसके वजह से इसमें से Q डैश कम हो जाएगा और इसका जो पोटेंशियल है वो V डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि अब इसका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, V2 माइनस V डैश। अब क्योंकि इस पर अब Q डैश आवेश चला गया है, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 पहले था, Q1 प्लस Q डैश। अब इसका जो अब कुल विभव हो गया, इसका विभव घट रहा है, V2 घट रहा है, मान लेते हैं कि V2 ऊपर है, घट रहा है, नीचे आएगा। लेकिन क्योंकि Q इस पर धनात्मक आवेश आ रहा है, तो इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V डबल डैश। इसका आवेश बढ़ गया, आवेश बढ़ा गया, Q डैश ही बढ़ा। लेकिन क्योंकि दोनों का जो शेप साइज एक प्रकार से नहीं, अलग अलग प्रकार का दोनों का आकार प्रकार है, तो जिसके वजह से इसका विभव बढ़ेगा, लेकिन दोनों का विभव समान रूप से नहीं बढ़ सकता है। समझ में? समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। आवेश भले ही यहाँ पर Q डैश घटा, Q डैश बढ़ गया, लेकिन विभव जो है, क्योंकि कोई बड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा, तो विभव जो है वो समान रूप से बढ़ घट नहीं सकता। तो हो क्या रहा है कि ये V2 है और ये V1 है, तो V1 बढ़ रहा है और V2 घट रहा है। एक समय से ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब दोनों जब बराबर हो गए, यानी कि ये वाला V1 प्लस V डबल डैश बराबर V2 माइनस V डैश, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बराबर हो गए
तो जो आवेश प्रवाहित हो रहा था अब आवेश क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, रुक गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि अब दोनों का विभव समान हो गया, तो क्या अब धनात्मक आवेश जो है इधर से इधर शिफ्ट करेगा क्या, तो नहीं करेगा। तो हम लोगों ने यही जाना कि यदि दो मेटालिक वस्तु हैं, ठीक है, मेटल के वस्तु हैं, तो उन दोनों को यदि हम आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे तो आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, आवेश का प्रभाव दो वस्तुओं को ठीक है, दो, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दो मेटल के वस्तुओं को हम स्पर्श करते हैं, हम स्पर्श आपस में हम आपस में स्पर्श करते हैं तो दोनों के बीच में आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, दोनों का विभव समान ना हो जाए, ठीक है। बस यही चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, दोनों का विभव समान ना हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह होते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया, तब तक आवेश ट्रांसफर होते रहेंगे। तो ये भी चीजें हम लोगों को समझना होगा। अब विभव में अंतर, विभवांतर, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे क्या। अब अगला टॉपिक है हमारा विभव में अंतर, ठीक है, विभव में अंतर, जिसको हम लोग बोलेंगे विभवांतर। अब विभवांतर के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु है, बिंदु ए और ये हो गया हमारा बिंदु बी। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर सिर्फ इतना रहे कि बिंदु ए से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक धनात्मक आवेश है Q, चाहे कोई भी आवेश है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अब Q आवेश को हम बिंदु ए से कोई किसी पाथ के द्वारा हम बिंदु बी तक पहुंचा देते हैं, और ये काम हम लोग करते हैं वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में। मान लो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस में हम लोग ये कार्य को कर रहे हैं। तो जब हम इसे लेकर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को, तो आवेश पर बल लगेगा, और बल लगने के वजह से हमें कार्य को करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कार्य हम करेंगे, तो कार्य में हम लोग को करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम लोग इसको लेकर गए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले हम जिस आवेश को लेकर गए वो आवेश, ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, VB माइनस VA, ठीक है, समझ में, VB माइनस VA। हम लोग इस कार्य को कर सकते हैं नहीं कर सकते जी? तो VB जिस आवेश को लेकर गए वो आवेश, और क्या करेंगे, फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यानी कि फाइनल वैद्युत विभव होगा माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस बिंदु का जहां से लेके जा रहे हैं, तो VA हो जाएगा, ठीक है। ये इस पॉइंट का वैद्युत विभव कितना है, VA, और इस पॉइंट का वैद्युत विभव है VB। अब हम विभवांतर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो विभव में अंतर है VB माइनस VA कैसे निकलेगा, वर्क डन बटा आवेश, ठीक है। बस यही तो है हमारा विभवांतर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से हमें समझना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो विभव का एसआई मात्रक होगा या विमीय सूत्र होगा, वही विभवांतर का एसआई मात्रक होगा और विमीय सूत्र होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग ए पॉइंट का जो विभव होगा वो फिक्स है, बी पॉइंट का विभव होगा वो भी क्या है, फिक्स है। दोनों बिंदुओं का विभव जो है वो फिक्स है, ठीक है। अब यहां से हम लोग ए बिंदु से बी बिंदु तक हम लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है, किसी आवेश को। ये हमारा है पाथ 1, ठीक, पाथ 1। अब ये इसी आवेश को हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, ये हो गया हमारा पाथ 2, पाथ 2। अब देखिए ऐसे लेकर जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा पाथ, ठीक है। तो तीनों रास्ते से हम इसे क्यों ही आवेश को हम लोग, हमारे सामने 3 पाथ हैं और उसी 3 पाथ से हम लोग लेके जा रहे हैं। अब हम आपसे पूछेंगे कि तीनों पाथ में वर्क डन आपको निकालना है, तो कैसे आप वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन निकालेंगे पहली पाथ के लिए क्या करेंगे, जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं वो आवेश गुणे जिस बिंदु पर फाइनली हम लेके गए बी बिंदु पर उसका वैद्युत विभव माइनस जिस बिंदु पर वो शुरुआत में था उसका वैद्युत विभव, ठीक है। ये पाथ 1 के द्वारा हमें कार्य मिलेगा, ठीक है, हमको कार्य करना पड़ेगा। पाथ 2 में देखिए जिस आवेश को हम लोग लेके जा रहे हैं Q, ठीक है, उस आवेश को हम लोग लेके गए। सबसे पहले आप देखिए ये जो फाइनल बिंदु है VB माइनस VA, यही ना होगा विभवांतर। तीसरा देखिए Q, क्या करेंगे हम लोग, VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है, समझ में ये चीजें आपको, क्योंकि तीनों पाथ से वही सेम वर्क, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को घटा देंगे, Q गुने फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, Q गुने फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, Q गुने फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो तीनों पाथ में आप देख रहे हैं कि सेम वर्क डन है, यानी कि वर्क डन फ्रॉम पाथ 1 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 2 बराबर वर्क डन फ्रॉम पाथ 3। तीनों पाथ में जो वर्क डन है, जो कार्य है वो समान है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, रास्ता कोई भी चुने, ऐसे लेकर जाए, ऐसे लेकर जाए, ऐसे लेकर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा वो पाथ पर निर्भर नहीं होगा, ठीक है, पाथ पर निर्भर नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते, क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे उसको आप लोगों को समझना होगा। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा टाइप 1, हम लोग ले लेते हैं। टाइप 1 में आपको क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको दिया रहेगा पाथ 1 से वर्क डन दिया है हमें, पाथ 1 से हमें वर्क डन दिया हुआ है 10 जूल का। वर्क डन कैसे मतलब क्या होगा, 10 जूल होगा, ठीक है। किसी आवेश को हम लोग लेकर जा रहे हैं, उसी आवेश को हम लोग उसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, उसका रास्ता दूसरा है पाथ 2। तो इस पाथ 2 से जो कार्य होगा वो कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो पाथ 1 से कार्य होगा, क्योंकि दोनों का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान है, तो पाथ 1 से जो कार्य होगा वही पाथ
2 से भी कार्य होगा तो यानी कि दोनों में वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 जूल के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। फिर टाइप 2, ठीक है, टाइप 1 ये हो गया। टाइप 2 में आपसे क्या पूछेगा, जरा इसको समझिए। टाइप 2 में आपसे आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपको मान लेते हैं कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुल कार्य, ठीक है, तो कुल कार्य दिया हुआ हम लोगों को, कुल कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने कुल कार्य 10 जूल है। ठीक है, किसी आवेश को और किसी 10 कूलम आवेश को ले जाने में इतना कार्य हम लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर निकालिए। ठीक है, तो क्या हम लोग देखेंगे, दो बिंदु होगा, ए बिंदु और बी बिंदु। हमको क्या पता है, वर्क डन बराबर क्यू गुने वी बी माइनस वी ए। तो बिंदु का हमें विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर में क्या हो जाएगा, वर्क डन बटा क्यू। तो वर्क डन हमको कितना दिया हुआ है, 10 जूल, क्यू कितना दिया, 10 कूलम। ठीक है, समझ में आएगी। तो वी बी माइनस वी ए, तो उन दोनों का विभवांतर हमको निकालना है कि कार्य दिया हुआ है और जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं वो दिया हुआ है, तो दोनों का विभवांतर निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। जो वैद्युत विभव होगा उसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट से भी हम लोग लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से टाइप 2 में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक 10 कूलम के आवेश को लेकर जाया गया और वर्क डन किया गया 10 जूल के बराबर। तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर कितना हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कि एक बिंदु का विभव दिया रहेगा, वैद्युत विभव। ध्यान दीजिए, एक बिंदु का वैद्युत विभव दिया रहेगा। जैसे मान लेते यहाँ पर दिया हुआ 10 वोल्ट, यहां से यहां तक मान लेते 2 कूलम के आवेश को, ए बिंदु का वैद्युत विभव 10 वोल्ट है। 2 कूलम के आवेश को किसी दूसरे बिंदु बी पर ले जाने में जो कार्य है वो 40 जूल का है। ठीक है, तो बी बिंदु का आपको वैद्युत विभव निकालना होगा। तो हम लोग क्या क्या जानते हैं, वर्क डन बराबर Q इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना होगा। तो Q कितना है, Q है, वर्क डन कितना करना पड़ा है, 40 जूल। Q कितना है, 2। VB कितना है, VB आपका दिया हुआ नहीं पता है। और VA कितना है, VA है हमारा 10 वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 इधर है तो गया डिवाइड में चला गया तो ये 20 हो गया। अब ये 10 है, माइनस 10 है, तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर VB माइनस 10। अब ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट। VB का पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 20 में 10 जुड़ेगा तो 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी क्वेश्चन में आपको देखिए क्या क्या नोन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वर्क डन है, आवेश है, VB है और VA है, तो 4 चीजें हैं। अब इन चारों चीजों में कोई 3 दिया रहेगा और एक अननोन दिया होगा, समझना। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो ऐसे भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हैव ए नाइस डे।